नमस्कार दोस्तों। आज मैं उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग परीक्षा 2021 राजनीति विज्ञान का सॉल्व पेपर लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। यह आने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और यूजीसी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा के सीटों का अंतर राज्य आवंटन अगले 25 वर्षों 2026 तक स्थिर कर दिया गया है? तो 91वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नांकित में कौन सा दबाव समूह नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ये दबाव समूह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा में महिलाओं का प्रतिशत किस चुनावी वर्ष में पहली बार 7% के ऊपर गया? तो 1984, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है? तो ये जो है डेविड ईस्टन, ये व्यवस्था सिद्धांत से संबंधित है, संघवाद से नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य सरकार ने किया था? तो ऑप्शन ए सही है, तमिलनाडु सरकार ने किया था। क्वेश्चन नंबर 6, आधुनिक राज्य में लोक प्रशासन के बढ़ते महत्व के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं? तो ये जो है कल्याणकारी राज्य का उदय, वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति, जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी, आर्थिक नियोजन, इसमें चारों हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसने कहा कि युद्धकाल का लोक प्रशासन शांतिकाल के लोक प्रशासन से भिन्न होता है? ये लूथर गुलिक का कथन है। क्वेश्चन नंबर 8, दी एसेज ऑन ब्यूरोक्रेसी किसने लिखी? ये जो है मैक्स वेबर ने लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9, किसने कहा कि अच्छा प्रशासन तथा लोकतंत्र साथ साथ चलते हैं? तो ये जो है लूथर गुलिक का है। क्वेश्चन नंबर 10, नोट्स ऑन थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसने लिखी? ये लूथर गुलिक, ऑप्शन ए सही है। इनका सिद्धांत है पोस्ट कॉर्म, पी से प्लानिंग, और ओ से ऑर्गेनाइजिंग, एस से स्टाफिंग, डी से डायरेक्टिंग, सी ओ से कोऑर्डिनेटिंग और आर से रिपोर्टिंग, बी से बजटिंग। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से कौन वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन से जुड़े हैं? तो ए और डी। कार्यात्मक, अग्रानुक्रम और समय और गति का अध्ययन, फंक्शनल फोरमैनशिप, टाइम एंड मोशन स्टडी। क्वेश्चन नंबर 12, हेनरी फेयल ने किसका समर्थन नहीं किया? तो यह आदर्शवादी कौशल का समर्थन इन्होंने नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को किस तरह उसके पद से हटाया जा सकता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के तरीके। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षण, सुधार एवं पेंशन के कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? यह कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 15, पांचवें केंद्रीय वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो इसमें ये सही है, एस.आर. पांडियन। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में उदारीकरण की नीति किस प्रधानमंत्री ने शुरू की थी? तो ऑप्शन ए सही है, पी.वी. नरसिम्हा राव ने। क्वेश्चन नंबर 17, इस समय सार्वजनिक उपक्रम समिति में कितने सदस्य हैं? 22 सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नीति आयोग के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं प्रधानमंत्री, नीति आयोग के चेयरमैन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन ए सही है, संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 20,
प्रथम विश्व युद्ध में 14 अंक प्रोग्राम किसने प्रतिपादित किया था? तो वुड्रो विल्सन ने किया था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 21, संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता का निर्णय लेती है? ये जो है सुरक्षा परिषद के बाध्यकारी परामर्श पर महासभा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन डी सही है, ईरान ने। क्वेश्चन नंबर 23, सार्क का नया सदस्य है? तो ये है अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन यथार्थवाद सिद्धांत के समर्थक नहीं है? तो ये जोसेफ नाई। जोसेफ नाई एक अमेरिकी राजनीति वैज्ञानिक हैं। रॉबर्ट कोहेन के साथ मिलकर इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के नौ उदारवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कोहेन के साथ ही इन्होंने विषम एवं जटिल अंतर्निर्भरता की संकल्पना प्रस्तुत की। इनकी प्रसिद्ध रचना पावर एंड इंटरडिपेंडेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स इन ट्रांजिशन 1977 है। हंस जे मर्गेनथाउ 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के यथार्थवादी विचारक हैं। इनकी रचना पॉलिटिक्स एमंग नेशन 1948 है। इन्होंने यथार्थवाद के 6 महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। इनका मानना था कि सभी राष्ट्रों के मध्य सदैव किसी न किसी रूप में संघर्ष जारी रहता है। केनेथ डब्ल्यू थॉमसन 1921 से 2013, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का मानक सिद्धांत नॉर्मेटिव थ्योरी में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल एंड प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स सिलेक्टेड रीडिंग हंस जे मर्गेनथाउ के साथ लिखी 1951 में। JF केनन 1904 से 2005, ये अमेरिकी कूटनीतिक व इतिहासकार थे। ये शीत युद्ध के समय सोवियत संघ के प्रसार के विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों में प्रमुख थे। यह प्रमुख रूप से यथार्थवाद के समर्थक थे। इनका प्रमुख लेख द सोर्स ऑफ सोवियत कंडक्ट 1947 है। क्वेश्चन नंबर 25, संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन किस देश में हुआ? तो यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। 31 अक्टूबर 2021 से 12 नवंबर 2021 तक। क्वेश्चन नंबर 26, डैग हैमरशोल्ड कौन थे? ये संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व सेक्रेटरी जनरल थे। 1905 से 1961 स्वीडन के राष्ट्रीय आर्थिक सलाहकार, कूटनीतिक तथा नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। स्वेज नहर संकट व संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत यूनियन के मध्य संघर्ष में मध्यस्थता की थी। क्वेश्चन नंबर 27, मनरेगा के अंतर्गत साल भर में कितने दिन कार्य सुनिश्चित किया जाता है? तो ये है 100 दिन। क्वेश्चन नंबर 28, पंचायती राज के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किसने किया था? तो मोरारजी जी देसाई। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित पर ध्यान दें। जिला बोर्ड, नगर निगम, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति, टाउनशिप समिति एवं पोर्ट ट्रस्ट। तो इसमें ऑप्शन डी सही है। 2, 3 एवं 4 ये स्थानीय, भारत में शहरी स्थानीय संस्था या संस्थाएं हैं। तो इसमें जो है नगर निगम है, अधिसूचित क्षेत्र प्राधिकरण एवं नगर क्षेत्र समिति और टाउनशिप समितियों पोर्ट ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर 30, छावनी परिषद के संदर्भ में इनमें से क्या सही नहीं है? तो इसमें ए सही नहीं है, निर्माण कार्यकारी संकल्प द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन ओरिजिन्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो जो है ऑप्शन सी सही है, पेरी एंडरसन। क्वेश्चन नंबर 32, भारत एवं नेपाल के मध्य शांति एवं मित्रता संधि पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 1950 में हुआ था। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदक को सूचना प्रदान करने की अधिकतम अवधि है 30 दिन। क्वेश्चन नंबर 34, किस वर्ष उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो 1986 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का उद्देश्य क्या है? तो ये जो है गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क LPG वितरण। क्वेश्चन नंबर 36, लोकपाल प्रधानमंत्री पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप की जांच किस मामले में कर सकता है? तो विशेषाधिकार हनन के मामले में। क्वेश्चन नंबर 37, राल्स के न्याय सिद्धांत में न्याय सिद्धांत की स्थापना उन लोगों द्वारा की जाती है जो निम्न में से किससे प्रभावित हैं? ये जो है अज्ञानता के आवरण। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन विमर्शी लोकतंत्र से संबंधित नहीं है? ये जॉन रॉल्स।
क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत संसाधनों की समानता प्राप्त करने हेतु की गई? निम्न में से किसने महत्वाकांक्षी संवेदनशील वितरण योजना की शुरुआत संसाधनों की समानता प्राप्त करने हेतु की? तो ये जो है रोनाल्ड डॉकिन, ऑप्शन बी सही है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं टेकिंग राइट सीरियसली 1977 और सॉवरेन वर्च्यू 2000। क्वेश्चन नंबर 40, किसने कहा आर्थिक समानता की उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है? ये GDH कोल ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस देश में उत्तर आधुनिकतावादी राजनीतिक चिंतन प्रमुख रूप से प्रादुर्भाव हुआ? तो ये जो है फ्रांस में। इसके प्रमुख समर्थक फ्रेंच विचारक मिशेल फुकोल्ट हैं। ये उत्तर संरचनावादी मार्क्सवादी विचारक हैं। क्वेश्चन नंबर 42, किस घोषणा पत्र ने घोषित किया था कि सभी व्यक्ति समान रूप से निर्मित हैं? ये अमेरिकी स्वतंत्रता घोषणा पत्र 1776 में। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से किसका कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन नहीं है? तो ये ऑप्शन ए निशस्त्रीकरण, जबकि आपदा प्रबंधन शासन कला कूटनीति का है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने कहा था कि समानता अप्राकृतिक और अवांछनीय है? अरस्तू ने। अरस्तू की प्रमुख रचना है पॉलिटिक्स। सबसे इम्पोर्टेंट रचना पॉलिटिक्स यही है। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस विचारक ने अभिजन सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया था? ये जो है जेम्स बर्नहम ने। क्वेश्चन नंबर, जेम्स बर्नहम की रचना है द मैनेजीरियल रिवॉल्यूशन 1941। इसके अंतर्गत वैश्विक पूंजीवाद के भविष्य के बारे में अपना विचार प्रस्तुत किया, जो युद्धकालीन विकास पर आधारित था। बर्नहम ने अपनी एक अन्य प्रसिद्ध पुस्तक द मैकियावेलियन डिफेंडर्स ऑफ फ्रीडम 1943 में उदीयमान नव अभिजन से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किया। द मैकियावेलियन डिफेंडर ऑफ फ्रीडम। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस विचारक ने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार दिया? तो ये थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने एक सर्वशक्तिमान संप्रभु का विचार प्रतिपादित किया। हॉब्स के अनुसार संप्रभुता सर्वोच्च, शक्तिशाली, असीमित, अदेय, निरंकुश एवं अविभाज्य है। हॉब्स ने राज्य को पूर्ण सत्तावादी मानते हुए कहा कि संप्रभु का आदेश ही विधि है। इनकी प्रमुख रचना है लेवियाथन, अंग्रेजी भाषा में रचित 1651, डी कॉर्पोरे 1655 लैटिन भाषा में है, और द एलिमेंट्स ऑफ लॉ नेचुरल एंड पॉलिटिक्स 1650 यह हॉब्स की प्रथम रचना है। क्वेश्चन नंबर 47, व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है पर अपनी पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। यह कथन जो है मैकियावेली का है। क्वेश्चन नंबर 48, J.S. मिल उपयोगिता को परिभाषित करता है। ये आनंद तथा कष्ट की अनुपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। क्वेश्चन नंबर 50, डेविड ईस्टन की राजनीतिक प्रणाली की दृढ़ता की अवधारणा मूल रूप से निम्न में से किस विषय से ली गई है? तो जैविक विज्ञान से। ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से किसने आधुनिकीकरण की 9 भव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत दिया? तो ये जो है C.F. ब्लैंक ने। क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से कौन तुलनात्मक राजनीति के परंपरागत दृष्टिकोण की विशेषता है? तो ये ऑप्शन बी सही है। ऐतिहासिक रूप से तथ्य तथा मूल्यों को परस्पर संबंधित करता है। क्वेश्चन नंबर 53, 1787 के फिलाडेल्फिया कन्वेंशन ने संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की संविधान प्रणाली को संशोधित किया? तो ये जो है कॉन्फेडरेशन। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार के लिए संविधानवाद एक पूर्व शर्त माना जाता है? तो ये लोकतांत्रिक सरकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से किस देश में राजनीतिक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत के रूप में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत स्थापित हुआ था? तो ये अमेरिका में।
क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताता है? ये राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 57, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक का अंतरिम अध्यक्ष कौन था? ये जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। क्वेश्चन नंबर 58, आर्थिक न्याय का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? ये प्रस्तावना और राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किसके सिफारिश के उपरांत किया गया है? तो ये जो है स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर। क्वेश्चन नंबर 60, किस वर्ष में मतदान आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? 1989 में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61, दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में लागू किया गया? तो ये जो है 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़कर इस कानून का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता के बारे में है? तो आर्टिकल 44। क्वेश्चन नंबर 63, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त सत्र का प्रावधान है? तो आर्टिकल 108। क्वेश्चन नंबर 64, समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन के उपरांत कितने विषय हैं? ये जो है 52 विषय हैं। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित को कालानुक्रम क्रमिक रूप में व्यवस्थित कीजिए। तो जो सबसे पहले प्रशासनिक सुधार है 1966, राजमन्नार कमेटी 1970, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, पुंछी आयोग 2007। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 66, मैगस्थनीज किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ये आयरिश पब्लिक आर्मी आयरलैंड, ये सही नहीं है। सॉरी, ये जो है LTT भारत, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68, पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो ये लियाकत अली थे। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 69, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 70, 1971 की भारत रूस संधि के समय रूस का राष्ट्रपति कौन था? तो लियोनिड ब्रेजनेव थे। ऑप्शन सी सही है। तो आज हम लोग UPSC 2021 का पेपर सॉल्व किए। तो आप लोग इसका एक बार रिवीजन और करके एग्ज़ाम देने जाइएगा। थैंक यू।